कहो रामू, सब ठीक है ना? 6 बच्चा एक आठ ठीक क्रिकेट वाली टीम तैयार कैले है होता ठीक पैदा कैले है होता। हम कहा नहीं कहा। मैं तो पूछ रहा हूँ कि सब अच्छा है तो बोल रहे हो 6 बच्चा। हाँ। और कहो। ठीक बा सेठ जी, ऐसे आपकी कृपा से भैया हरण के धर्म से अच्छा ऐसे मुँह पेट चला जा। रामू ये बता, तुम्हें इतनी तकलीफ थी और तुम मुझसे तनिक भी नहीं बताया। कौन तकलीफ बा? अरे तेरा मुंह पेट चल रहा था। मुंह पेट तो इसी डायरिया या कॉलरा वाली बीमारी में चलता है यार। क्या भैया बाबू हरे जफरपुर वाले, ये बताओ हमारे कॉलरा बाबा, हमारे डायरिया बाबा? अरे तेरे बताने के अनुसार तो हमें ऐसा ही लगता है कि तुम्हारे कॉलरा हो गया है। कॉलरा नहीं तो? कादा है जा बाबा। तो बात क्या है? अरे हमार कहे मतलब मुँह पेट चलाता, मुँह से खाता ही मुँह चला जा, पेटे में जाता है पेटों काम चला जा। ऐसी बात है। मैं तो घबरा गया यार कि तेरे कॉलरा हो गया, तू मुझसे तनिक नहीं बताया, नहीं तो मैं तेरा इलाज करा देता रास्ते में। रामू तू बहुत लपेट कर बोलता है। देख रामू, तू जानता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या नाम है, क्या काम है। लेकिन सबसे पहले ये बता कि मेरा जो रोजगार है इस चंदनपुर में वो अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं? दुकान में घाटा हो रहा है या इजाफा? अगर घाटा होए हमें तनख्वाह कहाँ से मिले, खर्चा कहाँ से चले, ये तो तू अच्छी तरह से जानता है। अच्छा ये बता, वो जो 2 बोरी धनिया आई थी बिक गई या नहीं? सेठ जी 2 बोरी करता है। फिर से उसका लिस्ट भेज दे माल के। अच्छा लॉकडाउन लगा ना तो हमारे लोग को चांस मिले, अगर ऐसे ज्यादा नहीं साल भर लागत रहेंगे हम लोग राजा हो जाएगी। वाह भाई वाह, इसका मतलब फायदा ज्यादा हुआ। अरे हमको जो रुपया का गुटका रहा साला 5-5 रुपये का गुटका बिका। वाह भाई। और लवांग में कितना इजाफा हुआ? लवांग में काफी हुई। सुपारी में सब चीज ये तो रेल की बढ़ाई दे, हमका माल 60 लॉकडाउन लगा माल ही नहीं आवत, एक कदू चाप के लेता कसना। इसका मतलब तेज भाव में भी बेच रहा है तू। वाह भाई, बहुत होशियार है तू। तुम्हारे जैसे नौकर की जरूरत भी है। ऐसे सरकार चाहबे करे। हाँ अच्छा तो छोड़ सारी बातें यहीं पर, मेरा परिचय बता दे भाई लोगों से, उसके बाद आगे जो होगा देखो। क्या बात है? अगर आप ना आए होते तो हम कुल परिचय बता दें। अच्छा कि आपका कितना बड़ा कारोबार का नाम पहले लिया कर। धंधा बिजनेस आप कितना मशहूर है। अच्छा कुल बता दी, लेकिन जब आप आए सेठ जी हमरे बताए क्योंकि विश्वास न पड़े तब आप बताए दे अपने मुखाबिन से ज्यादा बढ़िया। और वो तेरा भाई जो है पौनुमा कहाँ गया? ए पौनुमा सेठ जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या रे पौना, तू कहाँ रहता है? पौना नहीं सीधा अद्धा में जाओ। अद्धा पौना क्या है? आप ही तो कह रहे हैं। अरे तेरा नाम तो यही है पौनुमा ना? नहीं नहीं, मेरा नाम है पवन पागल। पवन पागल, अच्छी बात है। तू कहाँ गायब रहता है? आपका नहीं पता है? वही जो कोलैया रहा हूँ पानी लगा के आज बेहन लगवाइए रहे। कोलैया में पानी लगा के बेहन लगवाइए रहे? अच्छा रहे। हाँ वो जो तेरे सामने छोटी सी कोलाई है चिरकुट्टी के बगल में जो है, बगल में। अच्छा
हाँ तो साथियों, हंसी मजाक रात भर होता रहेगा। परिचय की बात है तो ये गांव चंदनपुर है, ये गांव चंदनपुर है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम राजपाल गुप्ता है। और हमारे घर में कुल 3 प्राणी हैं। मैं हूँ, मेरी श्रीमती जी है जिनका नाम दुर्गा है, और हमारी एक छोटी बहन है जिसका नाम मंजू है। बड़े सौभाग्य और खुशी की बात यह है कि हमारी शादी श्रीमती दुर्गा के साथ जो हो गई, क्योंकि मैं बहुत गरीब घराने का लड़का था और दुर्गा जो है वो एक बड़े बाप की बेटी थी। मेरी शादी हो जाने के कुछ दिन के बाद मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मेरे माता पिता के मर जाने के बाद मेरे ससुर जी ने यह सोचा कि ये बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। यही सब कुछ सोच करके मेरे ससुर जी ने अपने यहाँ बुला लिया। तब से मैं चंदनपुर में निवास कर रहा हूँ। और रहते रहते कुछ दिन जब बीता तो मेरे ससुर जी को एक बीमारी आ गई और वो बीमारी हालत में चलने लगे, इलाज होता रहा। जब उन्होंने यह समझा कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है तो पवन उन्होंने क्या किया जानते हो? इस चंदनपुर में जितनी जायदाद थी उनकी, जितनी दुकान थी, जितनी फैक्ट्रियां थी, सब कुछ अपनी इकलौती बेटी दुर्गा के नाम लिखकर वो भी भगवान को प्यारे हो गए। हाँ, अब दुर्गा इस चंदनपुर की मालकिन बन गई। जब से वो इस चंदनपुर की मालकिन बन गई है तब से वो अपने धन के घमंड में इतना चूर रहती है, इतना चूर रहती है कि किसी को अपने सामने कुछ समझती नहीं। और पवन तुम जानते हो कि वो देखने में बड़ी अच्छी है, बड़ी भोली है, लेकिन एक बात गड़बड़ है कि गुस्सा उसकी नाक पर रहता है। जरा सी बात गड़बड़ हुई तो उसकी नाक टेढ़ी हो गई तो फिर सीधी होना मुश्किल है। अगर कोई बात कहा उसने, अगर कोई नहीं माना तो फिर लात। ये औरत पेड़ या अगर कहीं औरत पेड़, हाँ, अगर कहीं मिली या तो कहीं मिली न माना ना है जान लफेर। नहीं तो पवन बात गड़बड़ हो गई। और यहाँ तक वो मुझे प्यार बहुत करती हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं उनका कहा ना मानूं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। भैया हमरे सेठाइन इनका इतना माया थीन जैसे बिलार चूहा का माया। क्या रे पवन, बिल्ली कहीं चूहे पर दया करती है? अरे बिल्ली पाई नहीं कि उसको ऐंठ दी, पलट गया। हाँ, तो अब उनके हुक्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आज उनका आदेश यह हुआ कि कंपनी का कुछ माल था, मैं उसे शहर में ले जाऊं, व्यापारियों को दे करके वहां से पैसा वसूल करके लाऊं। अच्छा, तो मैं तैयार तो हो गया पवन, लेकिन एक बात है यार, अगर मैं अपनी बहन मंजू से बिना बताए चला जाता हूं तो मेरी बहन मंजू जो है वो यही सोचेगी कि भैया मुझसे बिना बताए पता नहीं कहां चले गए। तो मेरा विचार यह है कि जाते जाते अपनी बहन को बताता जाऊं और उससे मिलता भी जाऊं। तो पवन ऐसा कर देख, अगर मेरी बहन मंजू कॉलेज से वापस आ गई हो तो जा उसे मेरे पास ला। बिट्टी कॉलेज से आई गई हो, अब ओकर टाइम हो या टेंशन ले गई हो। क्या लेने गई है? टेंशन वो मारूंगा ना, थोबड़ा बिगड़ जाएगा। ट्यूशन, कोचिंग। हाँ, क्या जाइए इतनी देर कहता है इस टेलीफोन दे है तो 2-4 पंडित फूंक दे और क्यों को फूंक दे, यही से लगाई देते ही टेलीफोन लगाई दे। हाँ लगाई लगा दे।
9936 तमाम 032 8888 88 डबल आठ डबल 8 88। अच्छा हाँ। जिस नंबर पे आप बात करना चाहते हो वो भैया कब्रिस्तान के बाहर टहल रहा है। रास्ता नाही के भाई मारब रसूलाबाद पहुंच जाबे। कृपया कृपया 8-9 महीने बाद डायल करें। ए मामा कौन जल्दी हमको मार दे। रास्तान में चला गया है। 8-9 महीने बाद तू फोन फिर से लगाऊ ब्या तो हम कब बात करब कब जाब अपने काम पर। आइडिया लगाई दे क्या? अबले हचक के लगाए। अरे हचक के लगाऊ ब्या आइडिया से लगाऊ ब्या तो एयरटेल से लगाओ। हाँ एयरटेल से लगा देते हैं भैया जल्दी लग जाए। 9559000325। हेलो हेलो हाँ हम दरबारी हाँ पवन पागल हाँ देखा अरे मुहेश बोला था यार कहाँ से जल्दी आवाज सेठ जी आपको याद है। पैसा आएगा। बड़े भैया चरणों में छोटी बहन मंजू का प्रणाम। और बहन ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। अरे भैया आप जैसे भाई के रहते हुए बहन की तबीयत को कुछ हो सकता है क्या? तो लानत है उस भाई पर जिसके रहते हुए बहन को कोई तकलीफ पड़े। लेकिन भैया बात क्या है? आज ये अचानक बुलाने का कारण क्या है मेरे भाई? कारण जानना चाहती हो जी हाँ। तो सुनो। कहिए भैया। सुनो कहिए भैया। अरे मंजू मेरी बहन साहब मंजू मेरी बहन साहब बताता हूँ मेरे मंजू। मंजू मेरी बहन सब बताता हूँ मैं। और 15 दिन के लिए शहर जाता हूँ मैं। 15 बहन मैं यही कुछ 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और जाते जाते ये सोचा कि मैं अपनी बहन मंजू से मिलता जाऊं और उससे बताता जाऊं कि बहन मैं जा रहा हूँ किसी बात की चिंता मत करना। लेकिन भैया मैं भैया को कुछ नहीं। क्या कहना चाहती हो बोलो। सुनिए भैया। आप तो जा रहे मेरे
भाभी को तो अच्छी तरह से जानते हो कि बात ही बात में गालियां देती रहती है, मारती रहती है, डांटती रहती है। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं मेरे भाई? अब मैं तुम्हारा मतलब समझा कि अपने भाभी की शिकायत करके तू हमारे साथ चलना चाहती है। जी नहीं भैया। हाँ, इसीलिए शिकायत कर रही है। तो हमारी बात सुनो। माल देने जा रहा व्यापारियों के हाथ है, मैं कहाँ लेकर फिरूंगा तुमको अपने साथ है। अरे अपनी मजबूरियां साथ, अपनी मजबूरियां साथ बताता हूँ मैं। बताता हूँ मैं, सब बताता हूँ मैं। बताता हूँ मैं, सब बताता हूँ मैं। अपनी मजबूरियां सब बताता हूँ मैं। अपनी बहन, तुम्हारा मेरे साथ चलना ठीक नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो माल है मैं उसे कई व्यापारियों के पास पहुंचाऊंगा। मैं अपने साथ तुमको लेकर के किस किस व्यापारी के यहाँ फिरूंगा, भटकूंगा बहन। इसलिए तुम्हारा मेरे साथ चलना उचित नहीं। तुम यही घर पर रहो, अपनी भाभी के साथ मिलजुल कर रहो, उसकी बात को बुरा मत मानना। जैसे आपकी मर्जी भैया। अब तो शिकायत कर रही है, तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम और तुम जो कुछ खाते पीते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, सब उसी की दौलत से। अगर हमारी तुम्हारी किसी गलती पर उसने कुछ कह दिया तो उसकी बात को बुरा ना मानते हुए अपने काम पर लग जाओ, सारी बात खत्म हो जाएगी बहन। और जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक संभाल कर रहना, मैं आ जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। कौन? मैं शहर जा रहा हूँ, मेरी बहन का ध्यान रखना। और मेरा माल तैयार है ना? हाँ, तो मैं चल रहा हूँ। आ गई ठेसन पे। क्या? ठेसन क्या है ठेसन? जहाँ रेलवा आए। स्टेशन कहते हैं उसे। हमेशा गड़बड़ बोल रहा है तू।